आप अपने स्कूल या कॉलेज में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के साथ उनका ऑनलाइन एग्जाम भी लेना चाहते हैं, उनको कुछ असाइनमेंट्स देना चाहते हैं या फिर कभी-कभी क्विज दे करके उनको इवैल्यूएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्री टूल की जिसके ज़रिए आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसके अंदर वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिससे आप उसको बहुत ईज़िली मैनेज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो कि गूगल क्लासरूम का एक पार्ट है, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं, आप डे टू डे असाइनमेंट दे सकते हैं या होमवर्क दे सकते हैं बच्चों को। उसके अलावा आप क्विज कंटेस्ट भी करा सकते हैं और ये सारी चीज़ इतनी फ्लेक्सिबली आप करा सकते हैं, इसका रीयूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। बट आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। और इसके अलावा मैंने वीडियो बनाया था गूगल क्लासरूम से रिलेटेड, आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि गूगल क्लासरूम आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए देखेंगे आज की किस तरह से आप गूगल क्लासरूम के जरिए असाइनमेंट्स बना सकते हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरीज होती हैं, आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरा एक फेसबुक का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। वहां पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको गूगल क्लासरूम ऑपरेट करने के अंदर दिक्कत आ रही है या आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी वहां आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हो वो वहां आके आप पोस्ट करें, मैं आपको उसके डेफिनेटली आंसर करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं गूगल क्लासरूम में किस तरह हम असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन गूगल हमें देता है असाइनमेंट्स, क्विज और एग्जाम क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा गूगल क्लासरूम का लॉगिन। आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, किस तरह आप क्लास बना सकते हैं, किस तरह आप गूगल क्लासरूम को स्टार्ट कर सकते हैं, ये मैंने अपने एक वीडियो में कंप्लीट बताया है। तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो इसके अंदर हम जानेंगे किस तरह से हम असाइनमेंट्स बना सकते हैं। और एक टीचर का सेक्शन है जो हमने अभी लॉगिन किया हुआ है, यहाँ से टीचर्स असाइनमेंट्स बच्चों के लिए बना सकती हैं। तो ऑलरेडी एक ही असाइनमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब अगर हमें और असाइनमेंट बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम आएंगे इस मेन्यू पे, ये आप टैब देख पा रहे हैं क्लास वर्क। जी हाँ, क्लास वर्क में आप देख रहे हैं एक असाइनमेंट मैंने एक बनाया हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे आप गूगल कैलेंडर और क्लास ड्राइव फोल्डर का यूज कर सकते हैं। जो भी असाइनमेंट्स आप इसमें बनाएंगे उससे रिलेटेड जो भी आप अटैचमेंट्स देंगे तो इस क्लास से रिलेटेड ड्राइव पे एक फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर वो अटैचमेंट्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे, जिससे आप उनको बाद में इजीली अपनी गूगल ड्राइव में जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल कैलेंडर भी, जो भी अगर आप कोई असाइनमेंट बनाते हैं उसकी कोई आप डेट डिफाइन करते हैं तो उस डेट को ये ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर के जरिए शेड्यूल करेगा और उसका रिमाइंडर भी बच्चों तक भेज देगा। तो असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए सिंपल है, आपको ये एक बड़ा सा बटन दिख रहा है क्रिएट का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा असाइनमेंट, इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्विज असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप खाली एक क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे क्लास के एंड में आप होमवर्क देते हैं बच्चों को तो उसमें आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मटेरियल बच्चों से शेयर कर सकते हैं, आप कोई रेफरेंस मटेरियल, कोई रीडिंग मटेरियल शेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर ये हेल्प करता है सीनियर क्लासेस के अंदर, बच्चों को आप इस तरह का कुछ मटेरियल उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा है रीयूज पोस्ट। जी हाँ, रीयूज पोस्ट से आप अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट को रीयूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपका टाइम बचता है, आपके एफर्ट्स बचते हैं। जब भी आप रीयूज पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट सारी दिखा देगा। तो पोस्ट, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल कुछ भी हो सकती है, तो उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें जो भी थोड़ा बहुत चेंज आपको करना है वो चेंज करेंगे और आप उसको एक नए असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन या मटेरियल की तरह दोबारा से असाइन कर सकते हैं बच्चों को। तो इससे आपकी मेहनत बचती है और टाइम भी बचता है। कई बार ऐसा होता है कि सेम टॉपिक अलग अलग क्लासेस के अंदर आपको देना होगा, तो आपने एक क्लास के लिए उसको प्रिपेयर किया और दूसरे क्लास के लिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको आपने रीयूज पोस्ट के जरिए दोबारा से असाइन कर दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट से। तो असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करेंगे असाइनमेंट पे। तो गाइज बहुत ही सिंपल है। असाइनमेंट का सबसे पहले आप नाम देंगे टाइटल में,
इंस्ट्रक्शंस अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप देंगे, ये ऑप्शनल है, तो जरूरी नहीं है कि आप इंस्ट्रक्शंस दें। बट अगर आप उस असाइनमेंट में कोई इंस्ट्रक्शन बच्चों को देना चाह रहे हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे असाइनमेंट का नाम दिया असाइनमेंट 2, इंस्ट्रक्शंस ऑप्शनल है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा अब नीचे यहाँ पे ऑप्शन है ऐड करने का, तो आप ऐड करने के ऑप्शन में क्या क्या ऐड कर सकते हैं असाइनमेंट के साथ। सबसे पहले तो आप गूगल ड्राइव से इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी वर्ड, पीडीएफ, कोई भी ऐसी फाइल, एक्सेल फाइल जो आप बच्चों से शेयर करना चाह रहे हैं जिसके अंदर असाइनमेंट का कंटेंट है, तो वो गूगल ड्राइव पे आपके है, तो गूगल ड्राइव आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक शेयर करना चाह रहे हैं, मतलब जो लिंक कोई एक्सटर्नल वेबसाइट या कोई और ऐसा लिंक है जो आप उनसे शेयर करना चाह रहे हैं एज एन असाइनमेंट पार्ट, तो आप वो लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक फाइल अटैच कर सकते हैं, तो ये एक फाइल आप जो भी इसमें अटैच करेंगे उस फाइल के अंदर आपने वो सारा असाइनमेंट पहले से बनाया हुआ है और वो फाइल आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। लास्ट आप यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं असाइनमेंट में। तो ये 4 तरीके से आप इसके अंदर असाइनमेंट में जो भी ऐड करना है, जो भी आपको बच्चों से शेयर करना है एज एन असाइनमेंट, वो आप दे सकते हैं। तो इसमें हम यूज करने जा रहे हैं फाइल को। फ्रेंड्स, जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपके गूगल ड्राइव को ओपन कर देगा। अगर उसके अंदर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे आप अपलोड का बटन देख पा रहे हैं, आप अपलोड के बटन पे क्लिक करके और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं ये एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ और इस डॉक्यूमेंट का नाम है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, हम सिर्फ डेमो के लिए इसको कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, जी हाँ, स्टूडेंट फाइल को देख सकता है, स्टूडेंट फाइल के अंदर एडिट कर सकता है, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, जी हाँ, आप अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस फाइल की एक सेपरेट कॉपी हर बच्चे के लिए बन जाएगी और वो सेपरेटली सेव हो जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन चाहें आप सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले ऑप्शन से बच्चा सिर्फ उसको देख पाएगा, दूसरे ऑप्शन से वो उसको एडिट भी कर पाएगा और तीसरे ऑप्शन से अलग अलग कॉपी हर बच्चे के लिए बन जाएगी। तो मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट का। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है प्लस करके, तो इसके अंदर आप असाइनमेंट क्रिएट भी यहीं डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पहले से, जैसे ये अटैचमेंट में वर्ड फाइल में अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिया या बनाया नहीं है, तो आप सीधा क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल डॉक क्रिएट कर देगा। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक गूगल डॉक इसने क्रिएट किया और डायरेक्टली गूगल डॉक्स को ये ओपन कर देगा। अगर आपने गूगल डॉक्स यूज करना अभी तक शुरू नहीं किया है तो इसको शुरू कर दीजिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है और इससे रिलेटेड भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिससे आप ये जान पाएंगे इसको कैसे यूज करना है। ऑल्दो इसको यूज करना बहुत आसान है, इसका इंटरफेस बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह से लगता है, बट कुछ इसके एडिशनल फीचर्स हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो देख रहे हैं आप, ये गूगल डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो भी चाहें वो टाइप करके और आप इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे इसका नाम दे दिया और आपका ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसके बाद इसको आप बंद कर देंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली अटैच हो गया। इसको भी आप इसी तरीके से इसको परमिशन दे सकते हैं, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, एडिट फाइल या मेक कॉपी ऑफ फॉर ईच स्टूडेंट। तो इसमें से आप जो चाहें वो इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये खाली आपको दिखाने के लिए था, इसीलिए मैं इसको हटा दूंगा। तो क्रिएट के अंदर आप स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, शीट क्रिएट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म के अंदर भी आप असाइनमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसके थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भी बनाना मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे पता है कि आप सभी लोगों को गूगल फॉर्म बनाना आता है, फिर भी अगर आपको नहीं आता है और आप जानना चाहते हैं तो उसका भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप में से कोई भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से हमारा ये असाइनमेंट हो गया। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फॉर किसके लिए, किस क्लास के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है या किसी एक स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे एक ही स्टूडेंट दिख रहा है क्योंकि मैंने एक ही स्टूडेंट ऐड किया हुआ है, तो मैं एक ही स्टूडेंट लेके चलूंगा। अगर आपका वो पर्टिकुलर असाइनमेंट एक से ज्यादा क्लासेस के लिए है या एक से ज्यादा सेक्शंस के लिए है जिनके आपने अलग अलग क्लास बना रखे हैं, तो आप उनको एक बार में भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप पॉइंट्स दे सकते हैं असाइनमेंट के, अदरवाइज आप इसको अनग्रेडेड भी रख सकते हैं, मतलब इसके कोई पॉइंट्स नहीं होंगे। नॉर्मली एग्जाम के हम पॉइंट्स देते हैं, असाइनमेंट्स में हम पॉइंट्स नहीं देते हैं, तो आप इसको अनग्रेडेड रख सकते हैं। आप इसकी ड्यू डेट डिफाइन कर सकते हैं कि इस डेट तक आपको ये सबमिट करना ही करना है। तो ये डेट अगर आप डिफाइन कर देंगे तो ये गूगल कैलेंडर से लिंक होकर के बच्चे को रिमाइंडर देगी। इसके बाद आप कोई एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नया टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक न्यू टॉपिक नाम से मैंने क्रिएट कर दिया, तो एक नया टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फाइनल चीज आती है रूब्रिक। तो रूब्रिक क्या है? बेसिकली आपका जो असाइनमेंट है, जो बच्चों को आप ये देना जा रहे हैं, उसमें आप रूब्रिक में ये डिफाइन करते हैं आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होंगे। जैसे कि आप स्पेलिंग्स अगर सही होंगी, करेक्ट होंगी, सेंटेंस की ग्रामर सही होगी, या फिर पंक्चुएशन सही से यूज होगा, तो इस तरह के अलग अलग आप रूब्रिक डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे बच्चे को ये पता चल जाएगा कि आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आप लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा भी एक फायदा है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी जब हम असाइनमेंट असाइन कर देंगे। तो एक रूब्रिक हम क्रिएट करके देख लेते हैं। आप पुराना रूब्रिक यूज भी कर सकते हैं, किसी शीट से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और हम क्रिएट करते हैं एक नया रूब्रिक। इसमें ऑप्शन होता है यूज स्कोरिंग का। अगर आप उसकी स्कोरिंग देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर रूब्रिक की, उसको अगर बच्चा फॉलो करता है तो आप वो दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे टर्न ऑफ का ऑप्शन आएगा और ये स्कोरिंग खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं फर्स्ट रूब्रिक असाइनमेंट इवैल्यूएशन। अब आप इसके अंदर अलग अलग लेवल डाल सकते हैं। जैसे मैं एक लेवल इसमें डाल सकता हूँ ग्रामर। तो इसके अलावा हम और चाहें तो इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, और जैसे हमने एक क्राइटेरिया ऐड किया है उस तरह से आप और क्राइटेरिया भी नीचे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इसको हम कर देंगे सेव। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारा रूब्रिक सेव हो गया है और हमारा असाइनमेंट रेडी हो गया है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर कि हम इस असाइनमेंट को असाइन कर सकते हैं, इसको शेड्यूल कर सकते हैं आगे की डेट के लिए, और सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर हमारा असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसमें और भी कुछ ऐड करना है, या और टीचर से रेफर करना है, किसी से कंसल्ट करना है, तो हम इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं जब तक ये फाइनल नहीं होता है। और शेड्यूल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का ऑप्शन है, क्योंकि आप सारे असाइनमेंट्स एक बार में बना के उनको शेड्यूल करके रख सकते हैं, और जो डेट आप इसकी शेड्यूल करेंगे उसी पे बच्चे को ये नजर आएगा। इससे आपको बार बार उस डेट पे उसको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये काम गूगल ऑटोमेटिकली करता है। तो इससे आपके काफी सारे एफर्ट्स बच जाते हैं। तो हम इसको करेंगे डायरेक्टली असाइन, और यहाँ ये पूछेगा असाइन करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए ये असाइन हो गया है, और ये यहाँ पे दिखा रहा है असाइन 1, मतलब एक बच्चे को असाइंड है, और किसी बच्चे ने इसको अभी तक एक्सेस नहीं किया है या सबमिट नहीं किया है, तो इसीलिए कुछ भी इसमें नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक स्टूडेंट के इंटरफेस में और देखते हैं इस असाइनमेंट के बारे में। फ्रेंड, ये स्टूडेंट का इंटरफेस मैंने ओपन किया है, जैसा आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अभी एक असाइनमेंट 2 हमने बनाया था, ये यहाँ पे आ गया है इसके डैशबोर्ड पे स्टूडेंट के। और इस असाइनमेंट को एक्सेस करने के लिए हम कर देंगे क्लिक। जैसे स्टूडेंट इस असाइनमेंट पे क्लिक करेगा यहाँ पे, तो ये असाइनमेंट इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से वो डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है, और इसको क्लिक करके इसके अंदर चेंजेस कर सकता है। जैसे कि हमने ये चीज़ डाली थी कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस एडिट मोड हमारा अलाउड है, तो यहाँ से बच्चा उसको एडिट कर सकता है। जैसे हम इसको खोल करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे इसके अंदर जो भी इसके अंदर टॉपिक लिखा है मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, और इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करके हम देखेंगे। हमने इसका कलर चेंज कर दिया, और ये हमारा सेव हो गया। हम इसको क्लोज कर दें। ये हमने इसमें चेंजेस कर दिए। इसके अलावा अगर स्टूडेंट इसके अंदर कोई और एडिशनल फाइल अटैच करना चाहता है, तो ऐड और क्रिएट अटैच भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। सिंपल अपने गूगल ड्राइव से अटैच कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल लिंक अटैच कर सकते हैं, एक फाइल बना करके अटैच कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने होमवर्क अगर एक नोटबुक पे किया है तो उसकी फोटोग्राफ लेकर के उसकी फाइल, इमेज फाइल अटैच कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली गूगल डॉक, स्लाइड, शीट या ड्राइंग भी यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है, और वो ऑटोमेटिकली इस असाइनमेंट के रिप्लाई में अटैच हो जाएगी।
इसके अलावा स्टूडेंट चाहे तो प्राइवेट कमेंट दे सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये प्राइवेट कमेंट जो है टीचर के पास जाएगा। उसके अलावा क्लास कमेंट्स भी हैं, जो ऐसा कमेंट होगा जो कि पूरी क्लास को नजर आएगा। तो हमने एक कमेंट यहाँ पे दिया है और इस कमेंट को हम देखेंगे टीचर्स के लॉगिन पे चल के। और जैसे ही आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे आपको दिख रहा है यहाँ पे कमेंट दिख रहा है जो कि स्टूडेंट की तरफ से है, और इस कमेंट को सेलेक्ट करके टीचर भी उसको रिप्लाई कर सकती है। आप देख रहे हैं टीचर का रिप्लाई हमने टीचर वाले लॉगिन से किया, तो यहाँ पे टीचर का रिप्लाई भी आ गया। एंड एक बार असाइनमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद स्टूडेंट को क्लिक करना है मार्क एज डन। सिंपल, मार्क एज डन जैसे ही स्टूडेंट क्लिक कर देगा उसके बाद उस असाइनमेंट को वो एडिट नहीं कर पाएगा, उसको कुछ भी उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो एक बार जैसे स्टूडेंट ने उसको मार्क एज डन कर दिया तो हम देखेंगे कि ये टीचर्स के लॉगिन में किस तरह से नजर आ रहा है। तो आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं टर्न ऑन इसके अंदर 1 दिख रहा है। एक बच्चे ने उसको सबमिट कर दिया है, तो जो भी बच्चे इसको सबमिट करते जाएंगे वो यहाँ पे दिखेगा और हम उसको क्लिक करके उस असाइनमेंट का जो भी रिप्लाई है उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं और उसको मार्क्स भी एलोकेट कर सकते हैं। जो भी उसके अंदर हमें कमेंट देना है वो चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट सबमिट हो गया है। क्योंकि हमारा ये अनग्रेडेड है इसलिए हम इसके अंदर मार्क्स नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर आप सारी जो भी रिजल्ट्स होंगे जितने भी बच्चों के उनको एक एक्सेल फाइल में, CSV फाइल में या गूगल शीट के अंदर इजीली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप उसको बच्चे को एक बार रीसबमिशन का ऑप्शन देना चाहते हैं और उसने कुछ इसमें गलती की है, जैसे उसने पंक्चुएशन मार्क्स की गलती की है, तो आप यहाँ पे पंक्चुएशन पे इस पे क्लिक करके जो भी हमारा रूब्रिक था आप इसको रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। रिटर्न पे क्लिक कर देंगे और साथ में एक कमेंट दे देंगे और बच्चे को ये रिटर्न कर देंगे। तो इसके बाद बच्चे को एक मौका मिल जाएगा कि वो दोबारा से अपने असाइनमेंट को रिवाइज करे और उसके अंदर जो भी करेक्शंस हो वो कर सके। इससे बच्चे को एक इंकरेजमेंट मिलता है और इम्प्रूवमेंट का एक चांस मिलता है। और ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसका कि कोई भी असाइनमेंट एक बार नहीं, आप उसको अगर टीचर चाहे तो उसको रिव्यू करने के लिए दोबारा से बच्चे को भेज सकता है। तो एक बार जैसे ही यहाँ पे सेंड किया गया तो ये बच्चे के इंटरफेस में किस तरह का नजर आएगा, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चे के लिए दोबारा से ऑप्शन आ गया रीसबमिट का, और उसको यहाँ पे दिखेगा कि क्या उसकी गलती है। तो यहाँ पे वो देख सकता है रूब्रिक्स में कि क्या उसने गलती की है और वो चाहे तो उसको रीसबमिट कर सकता है। अगर वो नहीं रीसबमिट करेगा तो असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है। तो इस तरीके से असाइनमेंट का बोथ वे हमने इसके अंदर एक्शन दिखाया है और उसके जरिए आप एक बढ़िया असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अब आइए देखेंगे और कुछ ऑप्शंस इसके अंदर जो हैं इन रिलेशन टू असाइनमेंट और किस किस तरीके के असाइनमेंट्स इसके अंदर क्रिएट कराए जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, तो उसका एक हम क्विक रिव्यू जल्दी से कर लेते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स सबके अंदर बिल्कुल सेम रहेगी, बट कुछ चीजें चेंज होंगी जिसको हम इसके अंदर क्विकली रिव्यू करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है क्विज असाइनमेंट। तो क्विज असाइनमेंट हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आप अगेन टाइटल देंगे, इंस्ट्रक्शंस ऑप्शनल हैं, वैसे ही आप कुछ भी ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे होता है ब्लैंक क्विज फॉर्म। जी हाँ, ये है गूगल फॉर्म, क्योंकि आप क्विज किसी भी बच्चे को देंगे तो उसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप उससे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे उस क्विज में, तो वो आप गूगल फॉर्म के जरिए देंगे और इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली एक गूगल फॉर्म ऐड कर देता है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं गूगल फॉर्म इसने ऐड कर दिया इसके अंदर, और आपको इसको पूरा डिजाइन कर सकते हैं। आपने इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा और उसके अंदर आपने बच्चों को ऑप्शन दे दिए। तो इस तरह से आपने एक ऑप्शन दे दिया। इसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट आप इसके अंदर ऑप्शन दे सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि गूगल फॉर्म एक्चुअली किस तरह से बनता है तो वो आप देख सकते हैं। इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और इस तरह से आपका ये फॉर्म क्रिएट हो गया और हम वापस से आ जाएंगे अपने असाइनमेंट पे। तो यहाँ पे आपने टाइटल दे दिया क्विज 1, आपने इंस्ट्रक्शंस आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है। आपने क्विज फॉर्म क्रिएट कर लिया। इसके बाद आप अगेन क्लास डिफाइन कर सकते हैं, किस स्टूडेंट को आपको देना है, एक को या एक से ज़्यादा को आप डिफाइन कर सकते हैं। क्विज है तो आप उसको पॉइंट्स देना चाहते हैं, मार्क्स देना चाहते हैं, या अगेन इसको अनग्रेडेड रखना चाहते हैं। ड्यू डेट, टॉपिक आप इसको दे सकते हैं, रूब्रिक आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड अगेन आप इसको असाइन कर सकते हैं, आगे की डेट के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर आपका ये क्विज कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो इस तरीके से ये एक और तरीका था जिससे हम एक असाइनमेंट बना सकते हैं जो कि क्विज टाइप का असाइनमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप का जो असाइनमेंट एक तरह से है, उसके अंदर आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह का है, शॉर्ट आंसर है या मल्टीपल चॉइस है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे, अगर मल्टीपल चॉइस है तो आप मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप इसको एज शॉर्ट आंसर रखेंगे तो शॉर्ट आंसर बच्चा दे सकता है जैसे भी चाहे, उसके अंदर हमने उसके अंदर बताया हुआ उसके अंदर ऑप्शन उसके पास पहुंच जाएंगे, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वो आंसर दे सकता है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सेम है। इसके अंदर देखिए एक ऑप्शन और है, स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर। अगर आप ये टिक कर देंगे तो बच्चे एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इसको हटा देंगे तो बच्चे एक दूसरे को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट कैन एडिट आंसर। अगर आप इस पे टिक कर देंगे तो बच्चे वो आंसर को एक बार सबमिट करने के बाद एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज वो उसको एडिट नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप उसको रीसबमिट के लिए ऑन कर सकें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट तरीका जो है वो है मटेरियल। इससे आप मटेरियल शेयर कर सकते हैं, सेम बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया था, बट इसके अंदर ऑप्शंस कम है क्योंकि ये ना तो क्विज है, ना असाइनमेंट है, ना टेस्ट है, ना एग्जाम है। तो यहाँ आप मटेरियल का टाइटल देंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं उस मटेरियल के बारे में, उसको अटैच कर सकते हैं, जो भी अटैचमेंट्स आप देना चाह रहे हैं। आप क्लास सेलेक्ट करेंगे किसको भेजना है, स्टूडेंट्स को, कोई टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बस इतने ही ऑप्शन इसके अंदर हैं। और आप उसको अगेन आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो आप जब भी एक मटेरियल किसी को सबमिट करना चाहते हैं तो आप मटेरियल सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। एंड फाइनल थिंग इज रीयूज पोस्ट। जी हाँ, आप पोस्ट को रीयूज कर सकते हैं। जैसे ही आप रीयूज पोस्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट आपने बना रखी है जिन जिन क्लासेस के लिए, वो सारी यहाँ पे नजर आएंगी। जैसे मैं क्लास सेलेक्ट करूंगा पहले, तो उसके बाद उस क्लास में जितनी पोस्ट हमने क्रिएट की है वो सब दिखेंगी। उस पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक कर दूंगा रीयूज पे, तो ये अगेन एक नए पोस्ट की तरह से ओपन हो जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर आप सारी एडिटिंग कर सकते हैं, और उन एडिटिंग करने के बाद आप नॉर्मल जैसे हमने बताया किस तरह से आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं बच्चों को, आप असाइनमेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली बाकी की सारी प्रोसेस अपने यहाँ पे देख ली है। तो इस तरीके से आप अपना असाइनमेंट, क्विज, एग्जाम सब कुछ गूगल क्लासरूम के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी आसानी से आप अपने एग्जाम्स ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हैं, या कोई क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से जब आपका सेशन ओवर हो जाएगा तो इन सारे क्वेश्चंस को आप हटा देना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि ये क्वेश्चंस उन बच्चों को दिखें क्योंकि सेशन ओवर हो चुका है। और दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस आप रीयूज कर पाएं, क्योंकि नेक्स्ट जो भी क्लास में नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए आप उसको आगे रीयूज भी कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं गूगल क्लासरूम के अंदर, हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे काम के वीडियोस आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।